अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ई गवर्नेंस क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। तो गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इसको पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, तो गवर्नेंस का मतलब होता है सीधा सीधा क्या होता है, शासन चलाने का तरीका। ठीक है, तो ई गवर्नेंस इसी तरह क्या होगा, ई गवर्नेंस क्या हो जाएगा, इंटरनेट, जब इंटरनेट को साथ में शामिल कर दिया जाए, कंप्यूटर को शामिल कर दिया जाए, इन सारी चीजों को शामिल कर दिया और इसके माध्यम से गवर्नेंस किया जाए, वो ई गवर्नेंस हो गया। तो गवर्नेंस क्या, सबसे पहले हम, एक होता है गवर्नेंस, तो गवर्नेंस के मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो गवर्नेंस का मतलब ये होता है जब शासन प्रशासन चलाने का ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें सरकार नीतियां बनाते समय, कानूनों को लागू करते समय, योजनाओं को बनाते समय, योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय क्या करता है, सभी से परामर्श करती है। जनता से परामर्श करेगी, जनता की राय लेगी, जो मीडिया होगी उनके द्वारा जो आउटपुट निकलेगा, उनकी जो उनसे समझ में आएगा उनसे लेगा। जो निजी क्षेत्र होगा, जैसे कोई अगर कानून बना रही है प्राइवेट सेक्टर के बारे में, कंपनी से संबंधित, तो कंपनियों से परामर्श लेगी। लेबर से संबंधित कानून बना रही है तो लेबरों से परामर्श लेगा। यानी सीधी सी बात है कि जब भी कभी कानून बनाया जाए, नीति निर्माण किया जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए, तो उसमें जो वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है और दूसरे वर्गों से भी सलाह लिया जाए और उनके दृष्टिकोण को भी उसमें शामिल किया जाए। और एक तरीका तो ये होता है सीधा सीधा शासन चला दो, किसी की सुनो ही मत। जैसे चीन वगैरह से देश में शासन होता है कि किसी के जो सेंटर पे जो डिसीजन ले लिया गया वो ही लागू होगा, नीचे वालों को नहीं सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। गवर्नेंस का मतलब ये होता है दूसरों की शासन प्रशासन चलाने में जिसके लिए कानून बना रहे हो, नियम बना रहे हो, उसके भी दृष्टिकोण को शामिल करना, उसकी भी समस्याओं को सुनना, वो होता है गवर्नेंस। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देख रहे हैं हम, शासन, गवर्नेंस क्या है, शासन प्रशासन चलाने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या करती है, सब मिलकर कार्य करते हैं। कौन, सरकार, ठीक है, निजी क्षेत्र जो होता है, जो सामान्य जनता होती है, जो मीडिया होती है, सारे लोग आपस में, सरकार नीतियां बनाते समय, कानूनों को लागू करते समय, योजनाओं के क्रियान्वयन करते समय सबसे परामर्श लेती है और उनके दृष्टिकोण को शामिल करती है, जिससे क्या होता है, विकास कार्य तेजी से होते हैं, जनता की जरूरतें पूरी होती हैं, ये सारी चीजें होती है। और तो ये हो गया गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस में यही चीज क्या हो जाएगी, यही सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से होने लगेंगी। जब जब क्या कहते हैं, इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगेगा। जैसे आज हम देखते हैं तो गवर्नेंस का स्तर आज ई गवर्नेंस में परिवर्तित हो रहा है। सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। कैसे, सरकार कई सारे ऐप चला रही है, ठीक है, स्वयं पोर्टल चला रही है। जैसे आप रेलवे के लिए टिकट जारी कर, रेलवे का बुकिंग कराने के लिए आपको पहले वहां जाना पड़ता था, लेकिन आज क्या है, आज आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड बनवाना है, पैन बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए और उसका स्टेटस देखते रहिए कि आपको कहाँ गया, लिंक कल के पास गया, एसडीएम के पास पहुंचा, कहाँ पहुंचा, पूरी समस्या, आप कोई समस्या का समाधान करने चाहते हैं, वो सारी चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें इसको ई गवर्नेंस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या होता है कि जैसे जो गवर्नेंस होता है, तो गवर्नेंस में कागजी चीजों का प्रयोग किया जाता है, कागज का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आप जब कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, जाइए ऑफलाइन भरिए, वहां डालिए जाके, तब वो 10 दिन में पहुंचेगा। और ई गवर्नेंस में इंटरनेट के प्रयोग द्वारा कोई आपको फॉर्म भरना है, शिकायत दर्ज करवाना, आप ऑनलाइन कर दीजिए, किसी कागज का, ये सारी चीजों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा। आपको कोई चीज है, दफ्तर जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दोगे। जैसे राशन कार्ड बनवाना है, ये सारी चीजें। और जो ऑनलाइन होता है इंटरनेट के माध्यम से, ई गवर्नेंस से कोई भी काम होता है बहुत तेजी से होता है, भ्रष्टाचार होने की कम आशंका रहते हैं। तो यही होता है कि ई गवर्नेंस होता है। तो चलिए हम किताब में देखते हैं, किताब में क्या दिया हुआ है। किताब में पूछ रहा है ई गवर्नेंस क्या है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में, इस क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए गए उसको बताना। तो सरकार द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधाएं सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, वह है ई गवर्नेंस है, यह ई शासन कहलाता है। यानी ई शासन का मतलब है सरकार द्वारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई गवर्नेंस से ऐसा होता है जब इंटरनेट, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सरकार शासन प्रशासन चलाती है तथा नियम कानून बनाते समय, योजनाओं को लागू करते समय जनता से
सामान्य जनता से, प्रभावित होने वाले लोगों से परामर्श करती है, उनके दृष्टिकोण को शामिल करती है, तो वह व्यवस्था, वह शासन ई गवर्नेंस कहलाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, सरकार द्वारा आम नागरिकों को जो सुविधाएं और सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं, वही ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं, सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार का जोर है कि सभी राज्य सरकारें ई गवर्नेंस को बढ़ावा दें। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तमाम योजनाओं को ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित कर रही। पहले बहुत सारी, जैसे बच्चों को वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप, वो पहले ऑफलाइन आता था, वो सब मार जाते थे, टीचर है 200 रुपया रख लेते थे, बच्चों को मिलता ही नहीं। तो अब इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में पहुंच जाता है। ठीक है, शासन प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता भी इससे बढ़ी है। अब ई गवर्नेंस के तहत क्या क्या काम किए गए हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य कौन कौन से काम किए गए हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम बैंकिंग सेवा, आज देखे होंगे आप, सारी बैंकें ऑनलाइन आ गई हैं। आप घर बैठे ही जो मिनी स्टेटमेंट होता है कि हमने कितना पैसा निकाला, वो अपने अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी कर सकते हैं। अब क्या है कि बैंक जाना बहुत कम पड़ता है, बहुत सुरक्षा के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको बहुत सारी चीजों में जाना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पहले देखा जाए तो बैंक से बैंक जमा करने में कितनी समस्याएं होती थी, सब ये इंटरनेट ई गवर्नेंस का ही परिणाम है। आपको बिजली बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, डीटीएच में रिचार्ज करना है, टेलीफोन का बिल भरना है, मोबाइल में सब ऑनलाइन कर दो, दुकान जाने की जरूरत ही नहीं। आपको पैन कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जाति आय प्रमाण, निवास प्रमाण, ये सब ऑनलाइन करवा दो, लेखपाल से मिलो, सब काम हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता इसमें। आयकर रिटर्न भरना है, ये सारे उसी ऑनलाइन हो जाते हैं। आपको ट्रेन का, बस का, जहाज का टिकट बुक करना है, ये भी ऑनलाइन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस का आप क्या क्या उदाहरण देखते हो, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। सरकार सरकारी कर्मचारियों को ई कंटेंट का उपयोग बढ़ाने और लर्निंग मैनेजमेंट से सीखने को बढ़ावा दे रही है। सरकार कह रही है कि सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा ई कंटेंट को उपयोग करो, यानी आप फाइलों और इन सब चीजों पर निर्भर ना रहो, आप इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को संग्रह करो और प्रशासन चलाओ। ठीक है, आप सीखो। उत्तर प्रदेश सरकार अपने ज्यादातर कार्य डिजिटलीकरण करने की दिशा में बढ़ रही। सब कुछ काम उत्तर प्रदेश में लगभग काम डिजिटलीकरण हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा का भी डिजिटलाइजेशन कर दिया है, जिसके मंत्री डिजिटल तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अपनी सभी योजनाओं के कामकाज को डिजिटलीकरण करने का प्रयास कर रही है, मतलब ज्यादातर करने का प्रयास कर रही है। कुल 25 परियोजनाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। यानी 25 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस के माध्यम से संचालित की जा रही है। एक है ई परीक्षा ऐप, ई परीक्षा ऐप है, निवेश मित्र है, ई जिला ऐप है, आपूर्ति एक ऐप है, ई नगर सेवा ऐप है, भूलेख अब ऐप है। ये सारे के सारे काम, बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिनको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेखपाल से मिलो, इससे मिलो, उससे मिलो, बड़ा पैसा और समय खर्चा होता था। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन हो गया सारी चीजें। ई पेंशन पेंशन के लिए है, छात्रवृत्ति के लिए है, निविदा है जो टेंडर वेंडर उठते हैं उसके लिए है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हाँ, तो ई परीक्षा क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो रिक्त पदे होते हैं उस पर भर्ती करने के लिए ये ऐप चला रही सरकार। जो ई परीक्षा ऐप है उसके माध्यम से जितने भी सरकारी पद होते हैं वो रिक्त होते हैं, उनमें भर्ती प्रक्रिया इसी के माध्यम से की जाती है। निवेश मित्र होते हैं, जैसे कोई निवेश मित्र, जैसे आपका मित्र होता है, आपकी सहायता करता है, तो वैसे अगर कोई निवेशक है, वो निवेश करना चाहता है, उद्यमी है, वो कोई उद्यम लगाना चाहता है, तो जो निवेश मित्र ऐप है ये ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकता है, अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है। ठीक है, इस आधार पर एक पारदर्शी प्रणाली है। इसके साथ ही उद्यमियों को सुविधा इस आधार पर प्रदान की गई है। ई जिला ऐप क्या है, ये क्या है, नागरिक सेवा केंद्र, जैसे सीएससी सेंटर होते हैं, कहीं जाओ ऑनलाइन की दुकानें होती है, वहां सारा काम ऑनलाइन होता है। तो ई जिला एक ऐप है। ई जिला ऐप के माध्यम से आप नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाओं की सहूलियत प्रदान की गई, यानी सारी सरकारी सेवाएं आप ई जिला ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। एक आपूर्ति ऐप होता है, जैसे जो पीडीएस होता है, जो गल्ला वल्ला बटता है, तो आपूर्ति ऐप के माध्यम से ग्रामीण एमआईएस रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न रिपोर्ट देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है कि कितना गल्ला किस पंचायत में है, किस कोटेदार के पास में कितना गल्ला है। तो आपूर्ति ऐप के माध्यम से सारी चीजें, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है हम नहीं बांटेंगे। पहले होता था, कहते थे जब गल्ला खत्म हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपूर्ति ऐप के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न रिपोर्ट देखने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं।
ई नगर सेवा एक ऐप है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवाएं देने के लिए बनाया गया है। भूलेख पोर्टल क्या है? भूलेख का मतलब होता है जो भी लेख है, जो भूमि से संबंधित लेख है, उनके लिए है। तो क्या है, इनका भी कंप्यूटरीकरण कर दिया। विवाद गांव में देखो लड़ता रहता है, कोई किसी की जमीन कब्जा लेकर, कोई किसी की तो उसी लिए लेकर आया गया था क्योंकि विवादों को निपटाया जा सके। भूलेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कंप्यूटरीकृत भूमि अभिलेख हैं ताकि भूमि अभिलेखों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया जा सके, विवादों का समाधान किया जा सके। ई पेंशन क्या है? जितने भी पेंशन होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी है या विधवा है या कई तरह की सरकार पेंशन बांटती है, तो ई पेंशन के माध्यम से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ऑनलाइन पेंशन प्रणाली है। छात्रवृत्ति के माध्यम से जो बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं, और कई तरीके की स्कॉलरशिप होती है जिसे सरकार ने शुल्क जमा कर लिया, लेकिन बाद में बीपीएल परिवारों को या गरीब परिवारों को, ईडब्ल्यूएस वालों को वापस दे देती है उनका पैसा। तो छात्रवृत्ति ऐप के माध्यम से जो स्कॉलरशिप होती है, छात्रवृत्ति जो शुल्क होती है, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली ई निविदा है। उसी प्रकार से जैसे कोई सरकारी टेंडर आता है कि कौन सा व्यापारी, कौन सा ठेकेदार अच्छे उसमें कम कर सकता है, तो पहले वहां जाना पड़ता था बोली लगाने के लिए, अब इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप भर सकते हो टेंडर। तो ई निविदा उत्तर प्रदेश की ई प्रोक्योरमेंट प्रणाली, इस पोर्टल के माध्यम से निविदाएं देखने के लिए कि कितने टेंडर आए, ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए बोली ऑनलाइन लगा सकते हो, टेंडर भी ऑनलाइन जमा कर सकते हो, सारे काम ऑनलाइन कर दिए गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से क्या है, रोजगार कार्यालय का भी वो बनाया गया है, एक ऐप है। इस पोर्टल पर आप जाकर के उपलब्ध सभी सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो। एक है परीक्षा है, उसमें रिक्त पदों पर भर्ती कराने के लिए किया जाता है। और इसी तरह रोजगार कार्यालय है, किसी भी तरीके का रोजगार आपको मिल सकता है। इन योजनाओं के अतिरिक्त और कई अन्य योजनाएं ई गवर्नेंस के तहत उत्तर प्रदेश सरकार संचालित कर रही है। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग आज ऑनलाइन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश एनआईसी और डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल द्वारा सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी यूपी एनआईसी और डिस्ट्रिक्ट एनआईसी, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश एवं जिले से संबंधित सभी सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ई गवर्नेंस या डिजिटलीकरण करने से क्या होता है, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर में पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता तय होती है। ई गवर्नेंस प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं।